जर्मनी के अंदर हैम्बर्ग के अंदर उन्होंने मस्जिद, एक बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर था, उसको बंद कर दिया कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। जर्मनी गवर्नमेंट का आरोप है कि इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग का कनेक्शन लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से है। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह कनेक्शन वाले इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग जर्मनी में इस्लामिक कट्टरता को बढ़ाने में जुटा था ताकि जर्मनी में इस्लाम का राज स्थापित किया जा सके। ये बताई जा रही है कि वहाँ पे कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट को, उनकी अदालत को ऐसा करना पड़ा। तुम्हें जर्मन वैल्यूज से, ब्रिटिश वैल्यूज से, तुम्हें अमेरिका की वैल्यूज से यू हैव डिसएग्रीमेंट। ये काफर है, ये कुफर है। यहाँ पे यहाँ फहाशी है, यहाँ शराब खाने हैं, यहाँ शराब खुली बिक रही है। तो तुम्हें किसने कहा? इन्होंने खत लिख के तुम्हें कहा था भी आए, आप आए, यहाँ तशरीफ ले आए आप। एक साइड पे हम ये कहते हैं कि गज़वा हिंद होगा, एक साइड पे हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में हम इस्लाम का झंडा लहराएंगे। दूसरी साइड पे हमें अपनी ही मस्जिदें बंद होती नजर आ रही हैं। हमें पाकिस्तान हो या दुनिया के दूसरे कंट्रीज हो, मुसलमानों की जो हालत है वो परेशान कुन नजर आ रही है। डॉक्टर जयशंकर और वेंग यी जो उनके चाइना के इस वक्त उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, दूसरी दफा मुलाकात उनकी हुई है आसियान में, लाओस के अंदर उनकी दूसरी मुलाकात, बड़े शॉर्ट पीरियड में। पहली दफा उनकी मुलाकात शंघाई समिट में हुई थी, उस वक्त भी साइड लाइन पे हुई थी, इस वक्त भी उनकी हुई। उन दोनों ने फैसला कर रहे हैं कि हम अपनी अपनी फौजें जो हैं वो वापस ले जाएं। चाइना को यह डर है कि भारत अगर वेस्टर्न साइड की तरफ मुड़ता है तो फिर आप एक समझ लीजिए कि वेस्ट के साथ, पूरी एक वेस्ट के साथ नेटो, जो कि एक बहुत जबरदस्त एक बड़ा ब्लॉक है, नेटो के साथ अगर भारत जुड़ता है तो चाइना के लिए जो रेपरकशंस हैं वो थोड़े गंदे हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, दरअसल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल चल रही है कि जर्मनी ने देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक को बंद कर दिया है। जर्मनी में एक मस्जिद को लॉक कर दिया गया है वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से, और रीजन ये बताई जा रही है कि वहाँ पे कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट को, उनकी अदालत को ऐसा करना पड़ा। आखिर क्या वजह है? पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी मुसलमान हैं वहाँ पे हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं। इस्लामोफोबिया खास तौर पे यूरोप में बढ़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के मुसलमान और दूसरी दुनिया के मुसलमानों में क्या फर्क है? और एक साइड पे हम ये कहते हैं कि गज़वा हिंद होगा, एक साइड पे हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में हम इस्लाम का झंडा लहराएंगे। दूसरी साइड पे हमें अपनी ही मस्जिदें बंद होती नजर आ रही हैं। हमें पाकिस्तान हो या दुनिया के दूसरे कंट्रीज हो, मुसलमानों की जो हालत है वो परेशान कुन नजर आ रही है। असल में ब्लू मॉस्क केवल एक मस्जिद नहीं बल्कि हैम्बर्ग का इस्लामिक सेंटर है। इसे IZH कहा जाता है। आपको मस्जिद के बाहर लगे हुए IZH के बोर्ड भी नजर आ जाएंगे। 1950 के दशक में बनाई गई ये मस्जिद हैम्बर्ग की सबसे पुरानी मस्जिद है, लेकिन आज इस मस्जिद के चारों तरफ हथियार बंद पुलिस का पहरा है। जर्मनी ने इस मस्जिद को बंद करवा दिया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों जर्मनी की इस मस्जिद पर पुलिस ने छापा मारा, क्यों इस मस्जिद को अपने कंट्रोल में लेकर उसे बंद कर दिया, उस पर लगा दिया ताला, क्यों मस्जिद के अंदर और बाहर सुरक्षा के इतने सख्त इंतजाम किए गए हैं। इन सवालों का जवाब इस ब्लू मस्जिद की खूबसूरती के पीछे छिपा एक काला सच है। हैम्बर्ग के इस इस्लामिक सेंटर पर पुलिस के एक्शन की खबर आग की तरफ फैल गई। असल में हैम्बर्ग के इस इस्लामिक सेंटर पर एक्शन का फैसला जर्मनी की सेंट्रल गवर्नमेंट का था। जर्मनी गवर्नमेंट का आरोप है कि इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग का कनेक्शन लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से है। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह कनेक्शन वाले इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग जर्मनी में इस्लामिक कट्टरता को बढ़ाने में जुटा था ताकि जर्मनी में इस्लाम का राज स्थापित किया जा सके। जर्मनी ने साल 2020 में ही हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित कर देश में उससे जुड़ी किसी भी तरह की एक्टिविटी पर पाबंदी लगाई हुई है। 24 जुलाई को न केवल हैम्बर्ग में बल्कि फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख और बर्लिन में भी पुलिस ने कार्रवाई की है। इन 4 शहरों में IZH से जुड़ी 50 से ज्यादा प्रॉपर्टीज पर एक साथ रेड की गई है और हैम्बर्ग की ब्लू मॉस्क के साथ साथ 4 और दूसरी मस्जिदों को भी बंद करा दिया गया है। इन सभी मस्जिदों और प्रॉपर्टीज में न केवल जर्मनी में इस्लामिक कब्जे की साजिश रची जा रही थी बल्कि इजराइल के खिलाफ लड़ाई में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने की रणनीति तैयार हो रही थी। जर्मनी के होम मिनिस्टर नैन्सी फेजर ने इस्लामिक सेंटर और दूसरी मस्जिदों पर हुई पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया है। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि यह संगठन इस्लामिस्ट और टोटलिटेरियन यानी सर्वसत्तावादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करता है। यह आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है और आक्रामक गैर यहूदीवादी को बढ़ाता है।
इसी वजह से हमें इन इस्लामिस्ट एक्टिविटीज को खत्म करना है। जर्मनी की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस सर्विस के मुताबिक इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग के हेड 58 साल के मोहम्मद हादी मुफातेह सीधे ईरान को रिपोर्ट करता है। कुछ महीनों पहले उसे तेहरान से लौटते ही हैम्बर्ग एयरपोर्ट पर सीक्रेट लेटर्स के साथ अरेस्ट भी किया गया था। मेरे यहां अमेरिका के अंदर अलमियात में से एक ये भी अलमिया है, मुझे दुख के साथ ये कहूंगा, किसी भी जगह जहां पे हमारे मुस्लिम लोग गए हैं उन्होंने इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। जहां जिन लोगों को, मैं तो खैर स्टूडेंट आया, मेरी भी वैसे स्टेटस तो यही है, पॉलिटिकल असाइलम वाला ही है, क्योंकि हम सारे पॉलिटिकल असाइलम वाले हैं, क्योंकि पीछे से हमारे पीछे जिन कंट्रीज में आग लगी हुई है वहां से जो भी भागता है वो पॉलिटिकल असाइली होता है। हालांकि मैं यहां पॉलिटिकल असाइली तो नहीं हूं, लेकिन हमारा स्टेटस यही है, पीछे आग लगी है, हम भाग के निकले हैं वहां से। लेकिन मुझे ये बताएं, ये जितने लोग यहां पे आते हैं पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं या जिस तरह चलो भाग के आगे पैसा कमाने के, ये कंट्रीज तुम्हें फीड करते हैं, ये तुम्हें संभालते हैं, सिटीजनशिपें देते हैं। सऊदी अरेबिया वाले तो रफीक मस्कीन करके आप चाहे 50 साल वहां रहें, जाती दफा जूता मारते कहते भाग जाओ यहां से, नजर ना आना। दोस्तों दरअसल हाल ही में जर्मनी ने अपने देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मस्जिदों को बंद करने का फैसला लिया है। इसे चलाने वाले राष्ट्रव्यापी शिया मुस्लिम संगठन पर भी प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। तो दरअसल द फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने वहां पर सुबह हैम्बर्ग की ब्लू मस्जिद में साथ ही साथ जर्मनी भर में करीब 53 जगहों पर छापा मारा और यह देश में राजनीतिक इस्लामवाद पर वर्षों में की गई सबसे अहम कार्रवाई में से एक है। वहां पर जर्मनी सरकार के द्वारा ब्लू मस्जिद को बंद करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह दिया गया, वहां पर कुछ मुस्लिम लोग आतंकवादी संगठन को और आतंकवादी गतिविधियों का हवा दे रहे थे। और दोस्तों वहां से ऐसे बहुत सारी गतिविधियां चलाई जा रही थी जिससे जर्मनी सरकार को लॉस हो रहा था। और जर्मनी सरकार ने बताया कि वहां पर इस्लामाबाद को फैलाने की भी कोशिश की जा रही थी। दोस्तों इन सब चीजों को देखते हुए वहां की सरकार ने ब्लू मस्जिद को बंद करने का फैसला लिया। बिल्कुल, यहाँ ये सिटीजनशिपें देते हैं, तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं, वोटिंग राइट्स देते हैं। कभी कोशिश की है कि आप इंटीग्रेट करें, इनके सिस्टम का हिस्सा बने? अमेरिका के अंदर 4 जुलाई को सेलिब्रेट नहीं किया जाता। 14 अगस्त के बहाने पाकिस्तान से लोगों से पैसे लेकर उनको सिंगर बना के यहां लाया जाता है, 1-2 दिन ड्रामा करके फिर वो यहां टैक्सी चला रहे होते हैं। ये आज से नहीं हो रहा, मैं जब से यहां 35-40 साल से ये देख रहा हूं। 14 अगस्त पे सारी खवातीन जो है वहां इकट्ठी हो जाएंगी, ऊपर एक स्टेज पे चढ़ जाएगा गाना, 4 जुलाई का पता ही नहीं किसी को। और मस्जिदों के अंदर आरजू, मैं ये हैम्बर्ग में उन्होंने जो किया है, मैं इसको यहां से कंपैरिजन करना चाह रहा हूं अमेरिका के साथ। अमेरिका के अंदर मस्जिदों में आर वीजा, रिलीजियस वीजा दिया जाता है, वो वीजे भी बिकते हैं, वो वीजे भी बेचे जाते हैं। पाकिस्तान से ऐसे लोगों को जिनकी हाई स्कूल भी एजुकेशन नहीं है, जिनको इस्लाम का अल्फो बे नहीं पता, उनको पैसे लेके आर वीजे पे यहां लाके उनको ग्रीन कार्ड दे दिए जाते हैं।